नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप गल्फ जाके काम करना चाहते हैं तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है, इसके बारे में हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हैं या फिर होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं और प्लान कर रहे हैं गल्फ जाने का, तो आपके लिए खुशी खबर यह है कि गल्फ में जो कोविड-19 है वो बहुत हद तक कंट्रोल में है। और अगर हम बात करें इंडिया का, तो आप न्यूज़ देखते ही होंगे, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते जा रहा है, यहाँ थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ का क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ नौकरी का बहुत ज़्यादा मारामारी है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं गल्फ का, तो गल्फ से बहुत ज्यादा ओपनिंग्स आने लगी है। जो लोग गल्फ में थे और जैसे कोविड आया मार्च अप्रैल में, तो बहुत लोग जो है दोस्तों वहां से फ्लाइट लेके वापस इंडिया आ गए थे अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम गवर्नमेंट का चार्जेस बहुत ज़्यादा थी फ्लाइट का, फिर यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन का, तो जो रुक गए थे दोस्तों, वो आज बहुत खुश हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम इंडिया जाते तो कहीं ना कहीं जॉबलेस हो जाते, और अभी हम यहाँ पर जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और डेली अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा कई लोगों से बात हुआ है और लोग बहुत खुश हैं दोस्तों। और जैसे ही अभी आपको बताया मैंने, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो चुका है कुछ फ्लाइटें, और लोग अभी यहाँ से अप्लाई भी करने लग गए हैं इंडिया से दुबई जाने के लिए। तो क्यों इस पैंडेमिक के दौर में क्यों लोग जाना चाहते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलता है। और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें दूसरा प्रोफेशन के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन का है। क्योंकि जो फायदा, जो एडवांटेजेस मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए है। बहुत लोगों का मानना यह है कि गल्फ नहीं जाना चाहिए, गल्फ जाने से वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो उन सबको बता दूं दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यूरोप में जाकर काम करते हैं, उसी तरह दोस्तों गल्फ में 3-4 कंट्री हैं, जैसे कि आपका दुबई हो गया, अबू धाबी, शारजा, बहरीन। तो ये जो कंट्री दोस्तों, यहाँ पर आपको यूरोप की तरह ही लगेगा। हाँ, लेकिन 2-3 कंट्री ऐसे हैं जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया, वहाँ थोड़ा कुछ स्ट्रिक्ट है। कुवैत भी बहुत अच्छा कंट्री है दोस्तों। उसके बाद बता दूं मैं, ओमान भी बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सेफ है। कुछ लोग का मानना ये भी है कि अगर हम गल्फ जाते हैं तो शायद हम यूरोप कंट्री के लिए हमारा वीजा फट से नहीं मिलता, तो ये बात भी गलत है। तो इसी तरह, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आपको एडवांटेजेस हैं अगर आप गल्फ में काम करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों, गल्फ जाना बहुत आसान है। आसान के अंदर से आपका जो वीजा है उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूरोप कंट्री जाते हैं तो उसके लिए वीजा इंटरव्यू होता है और तमाम चीज होते हैं जो हर स्टूडेंट्स के बस में नहीं होता और नहीं कर पाते, और बहुत पैसा भी लॉस हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों, लेस एक्सपेंडिचर। आपका खर्चा बहुत कम होता है। जैसे आप यूरोप जाते हैं तो यूरोप के लिए कम से कम 5, 6, 7, 8 लाख रुपया देख के, कंट्री देख देख खर्चा होते हैं। लेकिन गल्फ जाने के लिए दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट्स में काम करने जा रहे हैं, तो आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इतने रुपए में आप आराम से जा सकते हैं। उसमें आपका फ्लाइट, आपका वीजा, सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों, सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया का सैलरी से, तो डबल तो नहीं बैठा, इंडिया से अच्छा खासा मिल जाता है। इंडिया में मिलता है दोस्तों 10 से 15,000 रुपया, और गल्फ में आपको मिल जाएगा 30 से 35 और 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाता है। अगला एडवांटेज है दोस्तों, इंडिया में सैलरी के बाद आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गल्फ में आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों, इंडिया में आपको होटल में काम करने से 95% होटल आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते। कहीं कहीं कुछ होटल्स जो हैं दोस्तों, 5% जो होटल्स हैं, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, वो होटल्स जो हैं आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन गल्फ की बात करें अगर, तो गल्फ में मोर देन 95% होटल जो हैं आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम होटल हैं जो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते, वो उसके एवज में आपको पैसा दे देते हैं। अगला एडवांटेज है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में बहुत कम होटल हैं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन गल्फ में हर होटल अपने स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा करती है। और वो भी लॉरी नहीं दोस्तों, ट्रक में नहीं जाना है आपको,
आपके लिए एसी बस और एसी कैब्स होते हैं। अगला एडवांटेज है दोस्तों मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल एक कार्ड मिलता है आपको, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको एक रेसिडेंट कार्ड मिलता है, दूसरा मेडिकल कार्ड मिलता है दोस्तों, जिसमें उनका गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पर आप जाएंगे तो आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री में होता है दोस्तों। अगर पैसा लग भी जाता है तो आपको अपना होटल से रियम्बर्समेंट भी मिल जाता है। अगला एडवांटेजेस है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप गल्फ जाएंगे 2 साल में अगर आपने छुट्टी नहीं लिया, वैसे तो वहां का रूल्स है, अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको 30 दिन का पेड लीव दिया जाता है। लेकिन उसके लिए जो फ्लाइट चार्जेस हैं, अगर आप घर आना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर आना चाहते हैं तो फ्लाइट चार्ज आपको खुद को देना होगा। सेकेंड ईयर में अगर आते हैं दोस्तों 2 साल कंप्लीट करके तो आपको 60 डेज का पेड लीव, यानी कि 2 महीने का पेड लीव, साथ ही साथ आपको जो रिटर्न फ्लाइट है दोस्तों वो भी कंपनी की तरफ से मिलता है। अगला एडवांटेज है दोस्तों, जैसे मैं पहले बता रहा था अभी कि लोग डरते हैं अगर हम गल्फ जाते हैं तो हमको यूरोप के लिए वीजा नहीं मिल पाती, तो ये सरासर गलत है। अगर आप गल्फ में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है यूरोप में वीजा लेने के लिए। दोस्तों देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं एक बार दिल्ली गया था 1 साल पहले, और गल्फ का वीजा के लिए दोस्तों वहां पर इतना लाइन लगी थी कि हमें बताया गया कि आपको वहां पर 3 बजे रात को उठ के जाकर लाइन लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सभी जगह के लोग दोस्तों दिल्ली में एम्बेसी के पास आते हैं अपना वीजा के लिए। और मैं गया था एक्चुअली स्टाम्पिंग के लिए, तो हमको भी 3 बजे रात को जाकर वहां लाइन लगाना पड़ा था दोस्तों। और जब हमारा नंबर लगा गेट के पास तो यकीन मानिए गेट में दोस्तों आपको रिश्वत देना पड़ता है। ऐसा चलता है दिल्ली में। समझ सकते हैं अगर गल्फ के लिए इतना प्रॉब्लम है तो आप यूरोप के लिए सोच सकते हैं कितना ज्यादा मशक्कत करना पड़ता होगा। ये एप्लीकेशन अगर आप गल्फ से करते हैं दोस्तों तो गल्फ में बहुत कम रश होता है, वहां पर आपको बहुत आसान होता है यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए। हाँ, लेकिन वहां पर एक और डर है, कहीं आपने किसी एजेंट को पैसा दिया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है 2 साल का, आपको वापस इंडिया आना पड़ जाएगा, तब कहीं ना कहीं आप अपना जो पैसा है उसे लूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो एडवांटेज है दोस्तों वो है वीकली ऑफ। इंडिया में 4 या 6 मिलते हैं अभी। कुछ होटल्स जो हैं, जो इंटरनेशनल होटल हैं, 6-8 भी देने लग गए हैं, लेकिन कोविड के बाद वो बंद हो चुका है। और अगर आप गल्फ की बात करें तो वहां पर आपको ऑफ मिलता है एज पर द कंपनी रूल। और जिस दिन अगर आप हॉलीडे होता है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, उससे काम करते हैं दोस्तों, तो उस काम का आपको पे मिलता है। और अगर आपने ओटी भी किया, जैसे आपका 9 घंटे का ड्यूटी है और आपने 11 घंटा काम किया दोस्तों, तो 2 घंटे का आपको ओटी भी मिलता है। एग्जाम्पल, आपका सैलरी एक दिन का मान लिया जाए 1000 रुपया है और आपने 2 घंटा काम किया, तो 2 घंटा का जो एक्स्ट्रा मनी बनता है आपको ओवर टाइम के हिसाब से आपको मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक फाइनल एडवांटेज बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं। अगर आप गल्फ में काम करते हैं तो वहां पर आपको इंटरनल ट्रेनिंग मिलता है, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग मिलता है। जैसे आप एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आपने एफ&बी सर्विस में काम कर रहे हैं और आपको 6 महीने के बाद लगा कि नहीं यार, मैंने गलत डिपार्टमेंट चुन लिया है, मुझे इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहिए, मैं तो बना हूं फ्रंट ऑफिस में काम करने के लिए। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। आपको पहले अपना मैनेजर से बात करना होगा और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को जाके बताना है कि आई वांट टू मूव इनटू सम अदर डिपार्टमेंट। और जो डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों आप उनसे बात करके आप अपना ट्रेनिंग दूसरा डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। और उसके बाद आपका फिर से इंटरव्यू होगा 2 या 3 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद। अगर आपको पाया जाता है कि आप स्वेटेबल हैं उस डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों, तो आप दूसरा डिपार्टमेंट स्विच कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा सिर्फ बोला जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। लेकिन गल्फ में मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लड़के जो हैं दोस्तों जो फ्रंट ऑफिस में गए थे वो एफ&बी सर्विस में गए हैं, जो एफ&बी सर्विस में गए थे वो फिनांस में गए हैं, जो फिनांस में थे वो फ्रंट ऑफिस में गए हैं। तो इस तरह के तमाम जो स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनका ऐसा इंटरनल ट्रेनिंग होने के बाद वो दूसरा डिपार्टमेंट में स्विच कर चुके हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों ऑल एडवांटेजेस अगर आप गल्फ में जाके काम करते हैं। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट सिट एट होम, सर्च फॉर जॉब, नहीं तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसा ही कोविड अभी बहुत दिन हो चुका है, 8-9 महीना करीब हो चुका है दोस्तों, लोग
बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अगर आप भी ऐसा बैठे हैं तो स्टार्ट कर दिए जॉब सर्च करने का, क्योंकि गल्फ से बहुत ज्यादा वैकेंसी आने लग गई हैं। और जल्द से जल्द अपना नौकरी का कंफर्मेशन कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मोर देन 1.6 करोड़ इंडियंस जॉबलेस हैं अभी जो बाहर से आए हैं दोस्तों, और इंडिया में पहले ही बहुत ज्यादा नौकरी की दिक्कत है, तो सोच सकते हैं कितना लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द कोई जॉब में ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत तरह के जॉब पोस्टिंग करता हूं दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और डीएम कर सकते हैं। मैं हर दिन एक नया ओपनिंग्स वैकेंसीज इंस्टाग्राम के पेज पे डालते रहता हूं। अगर आपको लगता है आप सुइटेबल हो इस पोजीशन के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू द कंपनी और आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नया वीडियो के साथ जल्द से जल्द आऊंगा, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो बेल आइकन दिखता है उसको दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हर दिन जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए। क्योंकि मैं हर दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में अपना जो वीडियो है दोस्तों नया टॉपिक के साथ रिलीज करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।